नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ 5 का प्रहार लेकर मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मई और अप्रैल का वो महीना पूरे देश को याद है जब ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। लेकिन अब जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने केंद्र सरकार को ये डाटा नहीं दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार साफ तौर पे कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में किसी एक की भी जान नहीं गई है, और इसका आधार वो राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसको दे रही है। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। राज्यों ने क्यों नहीं वो रिपोर्ट दी, राज्यों ने क्यों नहीं जिक्र किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए 5 के प्रहार की शुरुआत आज हम पहले सवाल के साथ करेंगे। और जो पहला सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं वो सीधा सीधा यही है कि आखिर ये किस तरीके की सियासत क्यों शुरू हुई। प्राणवायु पर कौन बोल रहा है झूठ, क्या सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। और जो बातें बताई गई कि राज्यों ने रिपोर्ट नहीं दी, क्यों नहीं दी राज्यों ने रिपोर्ट, ये हर कोई पूछ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, राज्यों ने क्यों नहीं दिया मौत का आंकड़ा। क्या राज्यों के पास रिपोर्ट नहीं, क्या राज्यों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्या राज्यों के लिए कोई मतलब नहीं है वो लोग जिनकी जानें चली गई। तीसरा बड़ा सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन की कमी सिर्फ सियासी थी, क्या सिर्फ सियासत करने के लिए ये बताया गया कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी है। चौथा बड़ा सवाल आज 5 के प्रहार में, मौत पर राजनीति को आखिर कौन दे रहा है ऑक्सीजन। पांचवा बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं 5 के प्रहार में, ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों का सच कब देश के सामने आएगा। देश ये सच जानना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने किस तरीके से बताया कि राज्यों ने रिपोर्ट नहीं दी और उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सबसे पहले सुनिए। जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए, और छुपाने का कारण भी क्यों है। उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था, और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी। और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप कभी किसी को सलाह परामर्श तो भी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। छेड़े दिले चलबे ना, खेला होबे। आंकड़ों पे जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ आंकड़ों से कलाबाजी की है। ये आंकड़ों की कलाबाजी में बहुत माहिर हैं। जिस तरह से मौतें हुई हैं उस तरह से जो रिपोर्टें आई थी और अब ये रिपोर्ट जो देते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आता है। सोचिए, हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई और हम अपने लोगों की मौत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार में नहीं था। तो सवाल यह है कि हर एक वो तस्वीर सामने आई राज्यों से अप्रैल और मई के महीने में, वो तस्वीरें मैं आपको जरा दिखाती हूं। और इसी के बाद सवाल यह है कि आखिर क्यों राज्य छिपा रहे हैं। अगर ऐसा है, ये देखिए कैसे लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे थे, किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि बस किस तरीके से जिंदगी बच जाए। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, क्योंकि राज्यों ने दरअसल जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कहीं जिक्र नहीं है इस बात का। और ये देखिए, मैं आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रही हूं और ये कहानी हर एक राज्य की थी। देखिए, जो लोग लाइनों में लगे थे ये क्यों खड़े हुए थे। अब सवाल तो ये उठ रहा है, ये लोग जो ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ये
ये क्या एक तरीके से कहें कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की मजबूरियां थी, या वाकई में किसी की भी जान नहीं गई है? क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं राज्यों की, वो तो यही कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने गई नहीं है। जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी देखिए, मध्य प्रदेश के बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार थी। क्योंकि कई अस्पतालों ने ऐसा कह दिया था कि ऑक्सीजन अगर आपको देनी है अपने मरीजों को तो आप खुद ही इंतजाम कर लीजिए। और उसी के बाद हमने वो भी सुना था कि जहां कई अस्पताल ये कह रहे थे कि कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, और उसके बाद ये भी हमें पता लगता था कि कितने लोगों की जान चली गई। अब जरा मैं आपको समझाती हूँ कि ये पूरी खबर है क्या कहा गया केंद्र सरकार की ओर से, जिसके बाद अब हो हल्ला शुरू हो चुका है। देखिए ये जो पूरी खबर है ये तब शुरू होती है जब राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी जाती है कि राज्यों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बकायदा संसद के सदन में ये बताया कि कैसे राज्यों की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है ऑक्सीजन की कमी से मौतों का, राज्यों से मिला नहीं है मौतों का आंकड़ा, ये जानकारी दी गई थी। और उसी के बाद ये बात शुरू हुई कि आखिर राज्यों ने क्यों यू टर्न लिया, राज्य क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। अब जरा राज्यसभा में जो केंद्र ने जवाब दिया था उसमें क्या कहा गया था वो भी देखिए। ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है, ये कहा गया केंद्र सरकार की ओर से, ये कहा गया देश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो रिपोर्ट आई है केंद्र के पास राज्यों की ओर से उसमें एक भी मौत का जिक्र नहीं है, ये जानकारी दी गई थी। और इसी के बाद सवाल खड़े हो गए थे कि क्या राज्यों ने सही रिपोर्ट नहीं तैयार की। केंद्र सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि स्वास्थ्य दरअसल विषय है राज्यों का। और इसके बाद आप ये समझिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, मनसुख मांडविया ने इस बात का जिक्र किया था कि ये कहा गया था राज्यों से कि आप प्रॉपर रिपोर्ट बना के दीजिए, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है उन डाटा से जो राज्यों की ओर से दिया जाता है, बल्कि कैसे बैकलॉग भी देने की बात यहां पर कही गई थी। पहली लहर में हमें याद है कि 3095 एमटी ऑक्सीजन की मांग की गई थी, जो दूसरी लहर में बढ़ गई थी, दूसरी लहर में 9000 एमटी ऑक्सीजन की मांग की गई थी और सभी राज्यों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई गई थी। देर से बेर सभी राज्यों को मिली थी। 28 मई तक 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा चुकी थी। और इसीलिए सवाल ये उठता है, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। चारू प्रज्ञा मेरे साथ इस वक्त स्पोक पर्सन बीजेपी की जुड़ चुकी है, दानिश प्रताप सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। मेरे साथ सुची विश्वास जी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ सईद असद अब्बास साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों से मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूं डॉक्टर रवि मलिक से, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक उस दौरान भी टीवी पर आते थे और बताते थे कि उनका अस्पताल किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा परेशान है। आज मैं जरा समझना चाहती हूं आपसे डॉक्टर रवि मलिक, आप अस्पताल चलाते हैं, लोगों की मजबूरियां परेशानियां मई और अप्रैल में क्या थी वो आपको अच्छे से पता है। जरा मुझे बताइए क्या स्थितियां थी उस वक्त, क्योंकि आज तो राज्य सरकारों ने कह दिया है कि किसी की भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त जो स्थिति थी वो गंभीर थी, चिंताजनक थी, कुछ हद तक भयंकर भी थी। हम सब ने देखा कि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी, बल्कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के तो कुछ चैनल्स के ऊपर जाके बुरी तरह रोए भी थे और रोते हुए उन्होंने बताया था कि मैं अपनी आंखों के सामने मैंने पेशेंट्स की मृत्यु होते देखी जो कि ऑक्सीजन की कमी से, और मैं असहाय बना रहा। देखिए बड़ा सीरियस मामला है। अगर पार्लियामेंट में इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो मैं सोचता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब भी हम किसी की मृत्यु होती है तो कॉज ऑफ डेथ उसमें लिखा जाता है, जब भी डेथ फॉर्म भरते हैं उसमें कॉज ऑफ डेथ भरा जाता है। तो अगर जयपुर गोल्डन के एमएस ने खुद कहा है या कई सारे हॉस्पिटल्स कोर्ट में मूव हुए हैं, और ये तो हॉस्पिटल्स की बात है, बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो घरों में भी हुई हैं जिनको कि बेड्स भी नहीं मिले, ऑक्सीजन भी नहीं मिले, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, डिफरेंट नेशंस ने भी गुहार लगाई थी। ये धमाका इतना बड़ा हुआ था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कहा था कि हमसे ऑक्सीजन चाहिए तो आप हमसे ले लो। तो ये कमी कहां रह गई? स्टेट्स ने वो नहीं दे पाए या कहां पे कमी रह गई, इसको देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल ये बताना चाहूंगा कि अगर कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है और वो रिफ्लेक्ट कहीं पर भी नहीं हो रही है तो ये डेफिनेटली एक गंभीर मुद्दा है
और सर ये पारदर्शिता रिफ्लेक्ट के क्यों साथ नहीं में की गई? लोगों मैं के जरा सामने आपसे एक आना बात चाहिए। और समझना चाहती हूँ सर। देखिए ये बात खासकर बिल्कुल- जिनकी मृत्यु हुई हाँ, है। बिल्कुल इस बात का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी लोग एडमिट थे वो दरअसल किसी ना किसी डिजीज की वजह से एडमिट थे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो उस वक्त का कोरोना था। तो क्या कॉज ऑफ डेथ कोरोना है और इसीलिए राज्य सरकारों के लिए बचने का रास्ता निकल आया कि ऑक्सीजन की कमी से तो किसी की मौत ही नहीं हुई? देखिए, जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिटेड होगा उसमें कोई ना कोई बीमारी तो होगी, लेकिन इमीडिएट जो कॉज ऑफ डेथ है कोरोना, डेफिनेटली कोरोना जो है इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन जो एक्यूट कॉज ऑफ जो डेथ है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी से है तो वो तो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी उसके अंदर कॉज ऑफ डेथ आनी चाहिए ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर हम उन व्यक्तियों की जिनकी ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। ये केवल जयपुर गोल्डन नहीं, बत्रा का भी नाम आया था, गंगाराम का भी नाम आया था, कुछ कोर्ट्स में भी मूव कर गए थे, क्या हमारे इधर हाई कोर्ट के अंदर मूव किए थे जो हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा गहन विषय है। तो उन पेशेंट्स को भी श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम प्रॉपर इस चीज को पारदर्शिता के साथ में डाटा को जो है वो पब्लिक के सामने प्रॉपरली उसको बताएं। और साथ में ये भी होना बड़ा जरूरी है, ये चीज सरकार बिल्कुल की सर, रिकॉर्ड यानी में आप आनी भी ये चाहिए बात ताकि कहते आगे हैं भी इस तरह कि की वो कमी डेटा की जो वजह अभी से सामने आया है उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो सामने आना अभी बाकी है। और मैं इसीलिए डिबेट चाहती हूं सुचि विश्वास और चारू प्रज्ञा के साथ शुरुआत करूं। चारू प्रज्ञा, पूरा देश ये जानता है, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज जो राज्य सरकारों की ओर से डेटा आया केंद्र के पास उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। क्या राज्य सरकारें सच बताने में डर रही हैं या कोई चाहता नहीं सच सामने आए? क्योंकि आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। श्वेता, हमने देखा है राज्य सरकारों ने कैसे अपने हाथ से पूरी जिम्मेदारी झाड़ दी। उन्होंने किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। और हम दिल्ली में थे, हमने दिल्ली में देखा त्राही मच गई थी ऑक्सीजन की एक सांस के लिए। जिस तरीके से अस्पतालों में देहांत हो रहा था लोगों का बिकॉज उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। आज हमको ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन थी और प्रदेश सरकारों ने या तो वो ठीक तरीके से ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंचाई और बाद में अपनी कमी छुपाने के लिए जो डेटा केंद्र सरकार तक पहुंचाया वो डेटा कम था, वो डेटा सही नहीं था। क्योंकि उस डेटा में देहांत का रीजन ऑफ डेथ लिखा ही नहीं गया। वो लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए ये नहीं देख पाए कि हमारे कितने नागरिक, हमारे कितने परिवार वाले, हमारे भाई बहन हम दिन रात होते जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन का कोटा 900 मेट्रिक टन से 9000 मेट्रिक टन केंद्र सरकार ने बढ़ा के दिया। बाद में क्या पता चला, दिल्ली सरकार ने 4 गुना बढ़ाकर ऑक्सीजन मांगी। 4 गुना बढ़ाकर, क्या इनको मालूम है इनकी इस लापरवाही से आसपास के प्रदेशों में कितने लोगों ने अपने जान से हाथ धोए हैं? और उसके बाद हमने देखा जयपुर नहीं, लेकिन आप भी कह रही हैं कि जान से हाथ धोए हैं, लेकिन ये जो जिन लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है उनके बारे में जिक्र फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? सुचि विश्वास जी, क्यों डर लग रहा है? क्यों सच छिपाया जा रहा है? क्योंकि अपनी सच्चाई ये सामने लाने देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार। हाँ, सुचि को जवाब देखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट के सारे राइट गवर्नमेंट के पास है। चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे पीपीई किट्स हो, चाहे ऑक्सीजन यूनिट्स हो, केंद्र सरकारें, स्पेशली भाजपा शासित सरकारें इस विषय में कुछ कर नहीं पाई। सरकार डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट करती रही, अनियोजित लॉकडाउन लगाया, लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए, लोग भटकते रहे और सरकार ने हर लिहाज से गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। और अब ये जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की बनती है, जो ऐन मौके ताली थाली दिया बत्ती कर रहे थे और जब अपराध बोध से ग्रसित हैं तो फिर संसद के पटल पर झूठ बोल रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग एंड द क्रेडिट एब्सोल्युटली गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये प्रदेश सरकारों पर इस बात को कहने का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम केंद्र सरकार सुचि, एक बात तो मानेंगी ना? मैं चाहूंगी जरा दिनेश जी और सईद अब्बास जी को भी ले लीजिए। दिनेश जी, एक बात ये बताइए ना, ये तो माना जाएगा ना जो केंद्र सरकार भी कह रही है कि भाई हम डेटा कहां से लेकर आएंगे? राज्य जो डेटा हमें देंगे वही तो बताया जाएगा, वही तो कंपाइल रिपोर्ट की जाएगी। तो सवाल तो यही है कि राज्य सरकारें क्यों डर रही हैं? अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आप क्यों डर रही हैं? आप क्यों मुंह छुपा रही हैं और क्यों नहीं बता रही हैं कि ऑक्सीजन से कितनों की मौत गई? बिल्कुल श्वेता जी, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा के प्रारंभ में आप कुछ लोगों की बाइट भी आपने दिखाई, उसमें आप मनीष सिसोदिया को दिखाया और उस समय भी मनोज सिसोदिया और उनकी सरकार दिल्ली में कैसे नाटक कर रही। पर्याप्त मात्रा में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे उतनी ऑक्सीजन उनको मिल रही थी।
उसके बाद भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई तो पीछे हट गए। इसका मतलब कौन नाटक और नौटंकी कर रहा था। और अभी जो विश्वास जी कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मुझे कोई ये बता दे, कम से कम ऐसे मामलों में गंभीर होना चाहिए कि केंद्र सरकार और डेटा कहां से उपलब्ध करा देगा। अगर राज्य सरकारें उस मौत के आंकड़े को अगर नहीं केंद्र सरकार से साझा करेंगी तो कहां से बता दे कि 10 करोड़ हो गए। आप मुझे बताइए ना, वो आंकड़ा कहां से आएगा? आंकड़ा तो राज्यों से आएगा। राज्य सरकारें अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अगर ये ठीकरा अगर केंद्र सरकार पर फोड़ेगी तो कैसे काम करेगा। और इसी केंद्र की मोदी जी की सरकार ने इस ऑक्सीजन की किल्लत जब 3 गुना दूसरे फेंक हुई, तब भी आप देखिए, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, चाहे वो गगन जल हो, सारी सेनाओं को उसमें लगाया गया, सारी व्यवस्थाओं को लगाया गया और युद्ध स्तर पर काम हुआ। और ये मोदी सरकार की सफलता कही जाएगी कि दूसरे फेज में भी कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट अगर कहीं हुआ है तो राज्य सरकारों के द्वारा हुआ है, और सबसे ज्यादा मिसमैनेज आज तक हो रहा है। आप महाराष्ट्र की ले लीजिए, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, उनके यहाँ ऑक्सीजन के अलावा अगर वैक्सीन भी है तब भी वो वैक्सीन की व्यवस्था नहीं हो रही। इतने वैक्सीन कैसे बर्बाद हो रहे हैं? वही व्यवस्था ऑक्सीजन में थी। मैं सईद यही तो समझना चाहती हूँ, वो लोग जिनको जब ये पता लगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो जान नहीं गई, देश में कितने लोगों ने अपनों को खोया था। जरा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से राजनीति की जा रही है। आज उन लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी जब वो ये सुनते होंगे कि नहीं, ऑक्सीजन की तो कमी ही नहीं हुई थी और ऑक्सीजन की कमी से तो जान गई नहीं। एक भी मौत का आंकड़ा नहीं है राज्य सरकार ने जो डेटा दिया है। जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे राजनीति हो रही है। और यही तो बात कही जाती है कि प्राण जाए लेकिन सियासत ना जाए। केंद्र की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि केंद्र सरकार कोई डेटा तैयार करने वाली फैक्ट्री एजेंसी नहीं है। केंद्र सरकार डेटा नहीं तैयार करती। तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, संवेदनशीलता सत्य की भारी कमी है, यानी कि झूठ बोला जा रहा है, यानी सियासत की जा रही है। और इसी तरीके से संबित पात्रा ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताया कि कैसे राज्यों ने मौत पर कोई भी डेटा नहीं भेजा है और इसीलिए राज्य सरकार ने बताया कि किसी की मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से। जांच के लिए हमने कमेटी बनाई, ये कहा गया दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से, लेकिन मोदी सरकार ने कमेटी को भंग कर दिया, ये आरोप लगाया गया, जिस पर पलटवार किया संबित पात्रा ने ये कहते हुए कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। और यहाँ पर हर तस्वीर ये नजर आती है कि कैसे खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं चाहूंगी सईद असद अब्बास, आप जरा मुझे बताइए कि क्या ये दुखद नहीं है कि वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है वो सच जाने, एक भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से? ये गले उतरता है। श्वेता जी, आपका सवाल लाजिम है, बिल्कुल वाजिब है। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा, ये सियासत के लोग ही ऐसे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया से बड़ी कुर्सी, सियासत की कुर्सी। बात यह है कि आप तमाम जो मीडिया के लोग हैं और तमाम जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो हॉस्पिटल तो कोर्ट को मूव कर रहे थे ऑक्सीजन की कमी के लिए, आप मीडिया के लोग इतना काम कर रहे थे कि दर्शाने के लिए क्या हो रहा है। और इतने जो लोग मरे हैं, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सेंटर से सवाल करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों सवाल सेंटर जो पूछता है स्टेट को, क्या आप सेंटर से सवाल क्यों करेंगे, तो बताइए। एक मिनट दिनेश जी, जवाब लेने दीजिए मुझे। दिनेश जी, आ रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, जरा जवाब लेने दीजिए, फिर मैं सबके पास आ रही हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कमेटी फॉर्म करना चाहते थे वो मनीष सिसोदिया जी के साथ, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने क्यों रोक लगाई? उन्होंने डर के रोक लगाई क्योंकि वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नाकामी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने रोक लगाई। नहीं तो अगर ये कमेटी फॉर्म हो जाती और ये आंकड़े आ जाते कितने लोगों की मौत हुई है लैक ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये सेंटर में जो बैठे हैं मोदी जी और उनके साथ संबित पात्रा जैसे लोग, नहीं तो अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाए केजरीवाल सरकार की ओर से। चारू प्रज्ञा, यहाँ पर मुझे बताइए ना, देश में ऐसे राज्य भी तो हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, बीजेपी की नहीं है, वो देना अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल एक डाटा सार्वजनिक तौर पर बताते हैं कि हमने ये सर्वे कराया, हमारे पास ये रिपोर्ट आई? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस बार पार्लियामेंट में जो बात हुई है वो नॉन पार्टिसन है। इसमें कहाँ पे किसकी सरकार है की बात ही नहीं है। निशाना साधा गया है सारी की सारी प्रदेश सरकारों पर। भाई आपके पास आंकड़े थे, आंकड़े भेजने का काम आपका था।
केंद्र सरकार उन आंकड़ों को एकत्रित करके डिक्लेयर कर सकती है। आंकड़े तो इकट्ठा नहीं कर रही थी। तो ठीक है, सुप्रीम तो कोर्ट के अंदर भाजपा के जयपुर जो गोल्डन हॉस्पिटल राज्य के है, अधिकारियों ने उन्होंने खड़े होकर नहीं कहा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली केंद्र सरकार की वजह से नहीं, प्रदेश सरकार की वजह से, दिल्ली सरकार। मैं चाहूंगी सुची विश्वास को जवाब दे दीजिए, मेरे पास 1 मिनट का वक्त है और मैं चाहूंगी मैं सबको मौका दे दूं। चारू बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सुची, चारू ने जिक्र बिल्कुल, कर दिया, ध्यान लेकिन से। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मैं तो कहूँ बहुत जगह है जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी तो डेटा नहीं दिया। देखिए, धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। मैंने शुरू में कहा प्रोक्योरमेंट के सारे राइट गवर्नमेंट के पास थे। ये लैक ऑफ लीडरशिप है, मिस हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक है। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा लेके सरकार अपनी नाकामी से फुर्सत न करे। जब ऑक्सीजन की तैयारी करनी थी तब बंगाल के इलेक्शन में रैली कर रहे थे और राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का पूरा दबाव होता है। जिस स्टेट मशीनरी को आप जवाब दे दीजिए लास्ट 10 मिनट्स में दिनेश, 10 सेकंड में दिनेश जी को दूंगी और इसके बाद अभी देखिए, यहाँ राजनीति की बात नहीं है। अभी डॉक्टर रवि जी जो बात कह रहे थे कि उन मौत के कॉज के बारे में, कारण के बारे में कौन बताएगा? वो हॉस्पिटल राज्यों को बताएंगे, राज्य जो है सरकार को बताएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहां से आंकड़े आए। मुझे बताइए, मैं चाहूंगी वहां से आंकड़े जवाब आए, दीजिए। कौन कर रहा है? कौन सच बताए? अगर वहां से आंकड़े आए होते तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार बनाती। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकारें इस तरह से, हाँ बोलिए अब्बास जी, बोलिए नौटंकी नहीं तो क्या है? अब्बास जी बोलिए। जी, तो दिनेश जी, चलिए दिनेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कहाँ हैं आपके जो प्रदेश है भाजपा के, उनके रिपोर्ट लाइए। क्यों उनके रिपोर्ट में लैक ऑफ नहीं, ऑक्सीजन का मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट यहाँ दे कौन रहा है, यही तो समस्या है। फिलहाल आप सभी 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।